नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा गांव में बड़े पैमाने पर कथित अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लगभग 10 एकड़ जमीन में फार्म हाउस के अंदर अवैध अफीम की खेती की जा रही थी और इस पूरे मामले में भाजपा से जुड़े एक नेता का नाम सामने आया है। कांग्रेस के मुताबिक यह खेती भाजपा नेता विनायक ताम्रकार द्वारा करवाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि ताम्रकार भाजपा दुर्ग जिला किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में पार्टी के राइस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प के प्रदेश संयोजक हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि विनायक ताम्रकार की तस्वीरें कई बड़े भाजपा नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर मौजूद है। पार्टी का आरोप है कि सत्ता के संरक्षण के बिना इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती संभव नहीं है। गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग। कांग्रेस ने इस मामले को गंभीर बताते हुए राज्य के गृह मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि प्रदेश में जुआ, सट्टा, शराब तस्करी और नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं में बढ़ते नशे पर चिंता। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले 2 वर्षों में गांजा, अफीम, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जिससे देश की युवा पीढ़ी नशे की चपेट में आ रही है। निष्पक्ष जांच की मांग। कांग्रेस ने मांग की है कि समोदा गांव में अफीम की खेती के पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए और यह पता लगाया जाए कि इस अवैध कारोबार के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और अब सबकी नजर प्रशासन और पुलिस के आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। बिलासपुर से संवाददाता शेख असलम के। और अचानक का मामला ये है, अगर आप लोगों को पता हो कि लगभग वहाँ पर 150 एकड़ उसकी जमीन तो बीच में बहुत ही चतुराई से बीच में खेती करता था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का समस्या है, इस बात का दावा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बताइए, कोई खेती करता है तो उसमें काम करने वाले भी लोग होते हैं, उन लोगों की आवाज कैसे निकलती है। 20 एकड़ में खेती करने के लिए कम से कम 40-50 मजदूर चाहिए आपको, लगाने से लेकर के निकालने में। तो पूरे 20 एकड़ में खेती में जो 40-50 लोग काम कर रहे थे, उनको ब्लैकमेल करके, उनको दबा के, उनको ज्यादा पैसा दे करके काम कराया जा रहा था और कहीं ना कहीं अपराध तो बच चुकेगा, अपराध तभी तो उजागर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम बंगाल से, गुजरात से और पंजाब से भी ज्यादा नशा करने वाले युवाओं की संख्या वाले प्रदेश के निवासियों हैं। छत्तीसगढ़ में आज नाबालिग सबसे ज्यादा नशे की गिरफ्त है और उस परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, विश्व के सबसे अच्छे लोग बताते हैं, जिनके नेता अगर अफीम की खेती कर रहे हैं तो इससे दुखद कुछ भी नहीं हो सकता। इसकी जांच तो चाहते हैं कि सही तरीके से जांच हो। जाकर महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इसमें कौन कौन और संलिप्त निकले, महत्वपूर्ण ये है कि किसके संरक्षण में कैसे पड़ेगा ये नहीं पता नहीं, लेकिन ये है कि युवा इससे उभर नहीं पा रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रही है सरकार, इसलिए इनको नशे में गिरफ्त किया जा रहा है। अफीम की खेती के अलावा भी बहुत सारी नशा बिकते हैं, मेडिकल नशा है, जो गांजा है, कोकीन है, क्या क्या प्रकार के नशे तो खुलेआम राजधानी में बिलासपुर में बिक रहा है, उन्हें नहीं पकड़ा जा रहा है, उनको संरक्षण किया जा रहा है। कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि नशे के सौदागरों को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है और उसके में उनसे पैसा वसूला जा रहा है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि इनको गिरफ्तार करे, इनको जेल में डाले और जो संरक्षण दे रहा है उन्हें भी गिरफ्तार करे, उन्हें भी जेल में डाले और गृह मंत्री जी को नैतिकता के नाम पर इस्तीफा देना चाहिए। प्रदेश उनसे समझ नहीं रहा है। अपराध और नशे के कारोबार पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से ज्यादा बढ़ गए इस प्रदेश में, जबकि यहाँ नशा उत्पन्न नहीं होता था।